बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं एक बहुत ज़बरदस्त टिप शेयर करने वाली हूँ जो कि किचन के बर्तनों के लिए और वॉशरूम के चीज़ों के लिए भी यूज़ हो सकती है। आपको सामने नज़र आ रहे होंगे ये लीमू के छिलके हैं जो कि हम लीमू यूज़ कर लेते हैं और उनके छिलके बच जाते हैं। ये वो है और उसके अंदर हमने ये सर्फ़ लिया है तकरीबन 30 से 40 रुपए वाली जो पैकेट होता है उतना सा हमने सर्फ़ ले लेना है। सर्फ़ कोई सा भी ले सकते हैं। कोशिश करें कि हम मेड इन पाकिस्तान की चीज़ें इस्तेमाल करें। जैसा कि आपको इसराइल के हालात पता हैं, फ़लस्तीन में हो रहा है जो, वो भी सारा कुछ आपके सामने है। जी, तो इसको हमने ले लिया है। सबसे पहले हमने उसमें नींबू ऐड करके नींबू और सर्फ़ को दोनों को पानी के साथ हमने उनको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के साथ हम जब वो अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा उसको स्टेन कर लेना है, जैसे कि आपके सामने मैं स्टेन किया हुआ है। और इसको हमने आहिस्ता-आहिस्ता से डालते जाना है और अगर मज़ीद ज़रूरत पड़े तो हम मज़ीद पानी ऐड कर सकते हैं। स्टेन करने के साथ उसका कलर देखिएगा आपको कितना प्यारा-सा, जैसे कि फ्रेश लेमन का कलर होता है वैसा आया है। इसमें हमने साथ सिरका ऐड कर लेना है और 4 से 5 चम्मच हम अच्छा सा सिरका ले सकते हैं और उसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। बेकिंग पाउडर के साथ हमने इसमें नमक ऐड करना है। ये 3 से 4 चीज़ें ऐड करने से उसे अच्छा सा मिक्स करेंगे और ये इतना अच्छा सा एक मिक्सचर बनेगा जिससे हम किचन के क्या वॉशरूम के हर तरह के जो बर्तन हैं चीज़ें हैं वो उनको वॉश कर सकते हैं। बच्चों के जूते और डेकोरेशन पीसेस भी इससे हम अच्छे से वॉश कर सकते हैं। जी, आपके सामने ये मैंने अब जो होता है बर्तन धोने वाला लिक्विड साबुन वो इस्तेमाल किया है। अगर ये आपके पास मौजूद नहीं है तो आप इसमें साबुन, बर्तनों वाला साबुन भी डाल सकते हैं। और आपको नज़र आ रही होंगी ये पानी वाली बॉटल्स जो बहुत ज़्यादा गंदी होती हैं, रेगुलर यूज़ में आती हैं और उनको हाथ लगते हैं और काफ़ी अरसे से अगर वॉश ना की हों तो फिर तो उनकी हालत ज़्यादा ख़राब होती है। और मैंने आपके लिए और इस वीडियो के लिए स्पेशल जो है कि इनको काफ़ी अरसे से धोया नहीं था। आप देख रहे हैं कि मैंने इसको 2 पार्ट्स में कर दिया है डिवाइड और जो पुराना स्पंज है वो मैंने वॉशरूम की चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया है। जो न्यू स्पंज होगा उसको मैंने किचन के लिए इस्तेमाल किया और दोनों के जो बर्तन हैं अलग-अलग होने चाहिए क्योंकि वॉशरूम वाले बर्तन किचन वाली चीज़ों में इस्तेमाल नहीं होंगे। ये देखिए, आप देख रहे हैं कि कितनी पुरानी हो रही है ये सारी चीज़ें वॉशरूम वाली भी। ये क्योंकि मैंने वीडियो के लिए और इस टिप के लिए आपको बताने के लिए प्रैक्टिकल करके इनको तकरीबन 1 महीना डेढ़ से इनको वॉश नहीं किया है और बहुत पुराने से दाग बन गए इसमें। जैसे कि पानी ख़राब हो के जो ज़िद्दी से दाग, खारे पानी वाले दाग बन जाते हैं, वो वाले दाग बन चुके हैं। और ये हम नॉर्मली इसको अगर साबुन से वॉश करते तो ये बिल्कुल भी वॉश नहीं होने थे। बॉटल भी देख रहे हैं आप। इस मिक्सचर के साथ-साथ हम इन चीज़ों के लिए ब्रशेज़ भी इस्तेमाल करेंगे जिससे कि चीज़ बहुत अच्छे से अंदर तक जो उसकी चीज़ें बनी होती हैं, डिज़ाइन्स होते हैं, उस तक पहुँच जाती है और वो डिज़ाइन्स के अंदर से भी मैल की जाल जो गंदगी होती है वो निकल जाती है। और बस ये चीज़ें वॉश करते हुए आपने ये आप देख रहे हैं कि जो फ्लावर्स होते हैं पुराने काफ़ी डस्टी हो जाते हैं और ऊपर उनके डस्ट जम जाती है ऐसे कि वो ऊपर-ऊपर नज़र आती है। उसकी डस्ट देखें, बस इसको मैंने उस मिक्सचर में पानी मिक्स करके ऐड किया था और किस तरह उसकी जो डस्ट है आप नज़र आ रही है वो निकल आई है। तो शूज़ भी इसी तरह से ही वॉश किए थे। तो आपने बस ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि जो एक दूसरे की चीज़ें हैं, ब्रश इन दोनों चीज़ों के अलग होने चाहिए, किचन की चीज़ों के और वॉशरूम की चीज़ों के, और स्पंज भी अलग होने चाहिए और बर्तन भी अलग होने चाहिए। ये मैंने एक शूज़ वॉश किया है ऊपर से और एक नहीं किया, आप दोनों का रिज़ल्ट देख रहे हैं। अंदर से भी मैंने दोनों वॉश करने हैं। और अक्सर बच्चे जो होते हैं पाँव धोए बगैर जो है ना शूज़ पहन लेते हैं, जो उसकी वजह से जो अंदर से भी शूज़ बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और अक्सर बच्चों को जो स्मेल की प्रॉब्लम होती है, शूज़ पहनने से स्मेल आती है पाँव से, उस तरह की स्मेल आती है। जब भी वो शूज़ पहनेंगे वो स्मेल आएगी। तो उसके लिए हमने टूथब्रश कोई पुराना सा उसके अंदर उससे साफ़ करेंगे तो बहुत अच्छे से साफ़ होंगे। ये आप देख रहे हैं क्या रिज़ल्ट है। ये हमने वॉश कर ली हैं और बहुत अच्छी साफ़ हुई थी। ऐसे इसमें शाइन भी आई है और ऐसे साफ़ हुई हैं कि आप कह सकते हैं कि या जैसे न्यू ली हों, आपने अभी जाके बाज़ार से खरीदी हैं, इतनी अच्छी से साफ़ हुई थी ये। बहुत अच्छा रिज़ल्ट था, बहुत अच्छी टिप थी और वेरी ईज़ी। और ये लीमू हम वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हमारे घर में नरम हो जाते हैं, पड़े-पड़े या पुराने हो जाते हैं, उनको भी हम ग्राइंड कर सकते हैं। और दूसरा, आप कोशिश किया करें या कोशिश करें इस ट्रिप के लिए, इस तरह की चीज़ें धोने के लिए कि हम सेहन में, धूप में, या जैसे कि मैंने छत पे लेके जाके इनको वॉश किया था कि चीज़ों में डस्ट जो है अच्छे से नज़र आए और साफ़ होने के बाद भी पता चले कि साफ़ हुआ भी है या नहीं। ये डेकोरेशन पीसेस से कुछ, ये फ्लावर्स, ये सारा कुछ इसी एक ही चीज़ से मैंने वॉश किया था और इतने अच्छे वॉश हुए थे कि वो सारी चीज़ें ऐसे लग रही थी न्यू। ये देख सकते हैं, अगर फ्लावर को हम रख नहीं सकते तो उसको किसी वायर पे हम हैंग कर सकते हैं
उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की टिप्स और हैक्स के लिए मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को देखते रहिए और हमारे साथ कनेक्ट रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।